कभी जो पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी, आज वही उसके जान के दुश्मन बन रही है। क्या रिश्तों का विश्वास खत्म हो गया है या फिर समाज ऐसा बदल रहा है जो हमें अभी तक समझ नहीं है? एक समय था जब पत्नियां अपने ही पतियों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन अब कई महिलाएं खुद अपने ही जीवन साथी की मौत की साजिश रच रही है। ये कोई एक दो घटनाएं नहीं, बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है। तो आखिर क्यों हो रहा है हमारे समाज में ऐसा? क्यों पत्नियां अपने ही पतियों को मारने पर उतारू हो गई है? आज हम आपको बताएंगे कि पतियों की हत्या के बढ़ते मामलों की असली वजह क्या है और समाज पर इसका क्या असर हो सकता है। आज के दौर में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पत्नियां अपने ही पतियों की जान की दुश्मन बन गई है। वो शख्स जो अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था, जिसने शादी के लिए अपने परिवार तक छोड़ दिया, उसी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला। हम बात कर रहे हैं मेरठ के उस हत्याकांड के जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 3 मार्च की रात जब सौरभ घर लौटा, उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर हत्या की योजना बना चुके हैं। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को पहले नशीली दवा दी, फिर 3 बार उसके सीने पर चाकू घोंपी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद लाशों को काटकर ड्रम में सीमेंट के साथ भर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। 9 दिसंबर 2025 बेंगलुरु आत्महत्या केस। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी करने से पहले एक 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़े, जिसमें पत्नी और उसके परिवार पर झूठे मुकदमे में फंसाने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाए थे। बिहार के पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में 17 फरवरी 2025 को एक ऐसी खौफनाक कांड सामने आया जिसमें बिजली विभाग के सहायक अभियंता संजीव कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पहले उसे चाकू घोंपा गया, फिर गोली मार दिया गया। जांच में पता चला कि निशा जो संजीव कुमार की पत्नी थी, उसका अपने ही भांजे बिट्टू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए भांजे के साथ वो रहना चाहती थी, इसलिए निशा ने एक शूटर को 5 लाख रुपया दी और अपने ही पति की हत्या करवा दी। ये कैसी प्यार है? बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भरोसे की कत्ल सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। क्या है इन हत्याओं का मुख्य कारण? पहला, अवैध संबंध। कई मामलों में पत्नी किसी और के प्यार में पड़ जाती है और पति रास्ते का रोड़ा बन जाता है। अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताने के लिए पति की हत्या कर देती है। दूसरी, घरेलू हिंसा। कुछ महिलाएं लंबे समय से घरेलू हिंसा सह रही होती है और प्रतिशोध के लिए अपने ही पति की हत्या कर देती है। तीसरा, आर्थिक लालच। बीमा की रकम या संपत्ति की लालच में पतियों की हत्या की जा रही है। आज के समय में रिश्तों की परिभाषा बदलती जा रही है। क्या प्यार का मतलब अब स्वार्थ रह गया है? क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि जीवन साथी को मौत का घाट उतारना आसान लगने लगा है? समाज को चाहिए कि वो ऐसे मामलों पर अब खुलकर चर्चा करे, खुलकर बातें करे। हाथ जोड़कर उन महिलाओं से विनती करता हूं कि जो इस प्रकार की जघन्य अपराध कर रही है या करने की प्लानिंग कर रही है, अगर कोई महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो कानून की रास्ता अपनाकर तलाक ले सकती है, अपने पति की हत्या करके नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि प्यार और रिश्तों में हत्या की कोई जगह नहीं होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे समाज को जागरूक करने में मदद करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।